welcome to my YouTube channel Manisha's Biochem Classes. Today we are going to discuss about respiration, which is a topic of life process biology chapter 1 class 10 CBSE board. What is respiration exactly? We all know that all the living organisms need energy to do their life processes. From where we get energy? We get energy from our food which we eat. And how we get energy? In this video, we are going to discuss about that how we get energy from our food. We get energy from our food by the process of respiration. What is respiration exactly? होता क्या है ये respiration? हम लोग जो भी खाते हैं वो आफ्टर डाइजेशन हमारे बॉडी में जाता है एंड आफ्टर एसिमिलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में चला जाता है। वहां जाकर आफ्टर द रेस्पिरेशन वहां ऑक्सीजन भी जाता है और उससे एनर्जी निकलता है। इन सारे टॉपिक को, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है हम लोगों को इस टॉपिक रेस्पिरेशन में। तो ये क्लियर हुआ व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration, the process by which a living get energy from food, either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. तो exactly इसकी प्रोसेस क्या होती है और खास करके हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड में डिटेल में उन लोगों का रेस्पिरेशन पढ़ना है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं। तो ये हम लोगों को बेसिकली ये डिटेल में ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों में ह्यूमन बींग्स में ये 3 प्रोसेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। इस बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। उसके बाद एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं। इस बीच में आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड विच वी एक्सहेल। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग अपने दोनों वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिटेल्स बताऊंगी, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होता है ये बताऊंगी, और कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं पूरे लिविंग की बॉडी में ये बताऊंगी। तो व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन वी शुड हैव? हमारी बॉडी में, हमारे इट मीन्स की लिविंग की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वो हमेशा थीन वॉल्ड होने चाहिए ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अच्छे से हो सके। ब्लड वेसल्स से वो सराउंडेड होने चाहिए और उनका सरफेस एरिया ये लार्ज होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी तो कम से कम होनी ही चाहिए किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग लिविंग में किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग प्लांट की। प्लांट में एनिमल्स की तरह कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। प्लांट का हर एक पार्ट अलग अलग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो स्टोमाटा के थ्रू करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो इसका रूट होता है या ओल्ड स्टेम्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं, जिसके द्वारा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। सेकेंड वन इज अमीबा। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए अपने सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। फिशेज में या प्रॉन्स में गिल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के तहत क्या होता है? अगर ये एक इंसेक्ट है तो इसकी बॉडी में कुछ पोर्स पाए जाते हैं। इस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्पाइरेकल, और इस स्पाइरिकल से ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इनसाइड अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा पूरे इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, जिसे हम लोग ट्रैकिया कहेंगे। और इसी सिस्टम के द्वारा बॉडी के हर एक सेल्स में ये ऑक्सीजन चला जाता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिफ्यूज आउट हो जाता है। फ्रॉग्स में इट इज अ वेरी पिकुलियर एनिमल
ये लंग्स को भी यूज करता है लैंड पर और स्किन को भी यूज करता है पानी के अंदर। अगर ये लंग्स को कभी भी अगर लंग्स से रेस्पिरेशन की बात आए या लंग्स से रिलेटेड टॉपिक है, ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन में भी बताया था, दिस टर्म इज रिलेटेड विथ लंग्स, इज रिलेटेड पल्मोनरी। तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है और पानी के अंदर जब ये रहता है तो अपने स्किन को एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये यूज करता है। तो अगर कोई एनिमल स्किन से रेस्पिरेशन करता है उसे कहते हैं काउटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्थवर्म। अर्थवर्म अपने स्किन को यूज करता है, अपने मॉइस्ट स्किन को यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो यानी अर्थवर्म में कैसा रेस्पिरेशन होता है? काउटेनियस रेस्पिरेशन होता है। और ह्यूमन बींग्स इसे लंग्स के द्वारा ये लोग रेस्पायर करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का ही डिटेल हम लोगों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, बाकी लिविंग्स के बॉडी का सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इट मीन्स टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे एनिमल्स या प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, लेकिन इस बीच में क्या होता है, इस बीच में सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाते हैं तो क्या होता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन जो फूड का होता है, किसी किसी बुक में ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के भी फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों टर्म सही है। ये दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक respiration, it means respiration, it means oxidation of food in the presence of oxygen and it is in the absence of oxygen. Okay? एरोबिक में वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हैं, जैसे हम लोग हो गए, फ्रॉग, फिशेस, प्लांट्स, जो भी हमें दिखते हैं। एनारोबिक में उनकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होना फूड के द्वारा जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, और कभी कभी हमारी बॉडी में भी होता है, ये मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो इस तरह से दो टाइप होते हैं जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। नाउ फेट ऑफ ग्लूकोज, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। ये टेबल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगी अपने नोट्स के साथ, और अगर इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, एक तो एग्जाम में ये पूरा टेबल बनाने आता है कि हाउ ग्लूकोज ब्रेक टू गिव एनर्जी इन लिविंग बॉडी। तो ये पूरा टेबल आप बना दोगे, आप लोगों को फुल मार्क्स आ जाएगा। इसके अलावा इसके अलग अलग पार्ट से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे ग्लूकोज, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन में हम लोग फूड से एनर्जी ले रहे हैं, वो फूड क्या होता है? एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, दिस इज ओनली वन ग्लूकोज। चाहे लिविंग सिस्टम का कोई सा भी लिविंग हो, या प्लांट हो, एनिमल हो, अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, डायनासोर हो, कोई भी हो, ये होता है ग्लूकोज। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे ग्लूकोज, चाहे एरोबिक कंडीशन हो या एनएरोबिक कंडीशन हो, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज पहुंच गया आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, यानी इसमें कितने कार्बन का बना हुआ है? ये 6 कार्बन का ये बना हुआ है। हालांकि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला नोट्स में मैंने लिख रखा है, बट ये 10th क्लास में मोलिकुलर फॉर्मूलाज इन सबके नहीं पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। आपको सिर्फ नाम और कैसे कैसे क्या हो रहा है और प्रोडक्ट क्या बना ये याद रखना है। तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना, टू ब्रेक। तो ये ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में और टूट के बनाता है पाइरुवेट। इसे मैंने यूनिवर्सल इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, दोनों में ये वाला प्रोसेस होना ही होना है। वंस अगेन, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन इनटू पाइरुवेट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ के बाद 3 कंडीशंस आते हैं। पहला कंडीशन एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है उन सारे इंडिविजुअल्स में जहां ऑक्सीजन मौजूद है, या प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे ही एरोबिक कंडीशन होता है ये पाइरुवेट इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और फिर वहां नंबर ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूस फाइनली
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज 38 एटीपी। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग में जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में ही निकलता है। ये एरोबिक कंडीशन में होता है, हम सभी की बॉडी में होता है ऐसा, या प्लांट हो या इंसेक्ट हो, सबकी बॉडी में ये वाला ऑक्सीडेशन होता है ना। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है एनएरोबिक कंडीशन में, ये ईस्ट में होता है, जिसे हम लोग फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो साइटोप्लाज्म में ही ये टूट जाता है इथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पर एनर्जी की मात्रा कम होती है, इट गिव्स ओनली 2 एटीपी। नाउ कंडीशन नंबर 3, हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में हमारे मसल्स में एनएरोबिक कंडीशंस होने लगते हैं। ये कंडीशन क्या है? जब हम लोग वाइग्रस एक्सरसाइज करें, हम लोगों की बॉडी की आदत ना हो, हम लोग बहुत दौड़ लगा के आ जाएं। ध्यान दीजिए, हम लोगों के हाथ में, हम लोगों के जो हम लोगों का थाई रीजन है वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी कसरत करने की आदत नहीं है, वो एक्टिविटी करने की आदत नहीं है, और हमने अचानक से एक दिन कर दिया तो हमारे मसल्स को तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और हमारी बॉडी की ये कंडीशन नहीं है कि वो उतनी मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई कर सके। उस समय हमारे बॉडी का वो मसल्स जो कि उस काम को करने में कार्यान्वित रहता है, उस काम को करता है, उस मसल्स में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाते हैं, और उसके रिजल्ट में इसका एंड प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड एंड इट गिव्स एनर्जी। यही लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है और हम लोगों के मसल्स में पेन होने लगते हैं ना। ये गर्म पानी से धोने से या मसाज करने से ये धीरे धीरे, या फिर खुद भी ये धीरे धीरे लैक्टिक एसिड डिसॉल्व हो जाते हैं, और अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने लगे तो हमारे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है उतना ऑक्सीजन सप्लाई करने की। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट तो यहाँ पर खत्म हो गया ना। ये 2 टॉपिक मैंने छोटा सा लिख रखा है, इसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मैंने नोट्स में भी डाल रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कि एक्वाटिक एनिमल्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वहां वो जिस जगह पे रहते हैं, जैसे फिशेस कहाँ से लेती हैं? पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन लेती हैं, उसकी मात्रा कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उन लोगों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये होता है, हम लोगों का बॉडी में काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अमीबा तो आराम से डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, लेकिन अगर मान लिया है कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन हुआ तो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का क्या? ऑक्सीजन यहाँ जाते जाते करीब 1 महीना लग जाए अंदर के सेल्स में, तो यहाँ तो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। इसलिए डिफ्यूजन हमारे मल्टी सेलुलर लिविंग की बॉडी में होना संभव नहीं है। इसके लिए एक अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और एक अलग पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो इस तरह से इसमें मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ाया, कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है उसके बारे में पढ़ाया। 2 टॉपिक और बचा हुआ है हम लोगों का रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ब्रीदिंग एंड ह्यूमन में पूरा डिटेल रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इन 2 टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।